धन्यवाद मौलाना, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वो जिहाद का नारा दिया गया है। अब तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जगह वोट डालने की अपील की गई है। मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। सोए हुए हिंदू समाज को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना। आपके इस वीडियो ने महाराष्ट्र के साथ भारत के प्रत्येक उस नागरिक को जो सनातनी है, जो भारत में रहकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालना चाहता है, उसे साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप भारत महाराष्ट्र को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। वोट जिहाद के माध्यम से महाराष्ट्र के सनातनियों के साथ एक षड्यंत्र तैयार किया गया जिसमें शरद पवार, फर्जी हिंदू उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी शामिल हैं। आपके इस वीडियो संदेश ने महाराष्ट्र के साथ देश के प्रत्येक उस सनातनी को जगा दिया है जिसे आज तक यह लगता था शायद भाईचारे की लालीपाप चूसने वाले हिंदू समाज को आपके इस वीडियो संदेश ने जागृत कर दिया। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम अब बताएगा, अब अपनी ताकत दिखाएगा। महाराष्ट्र के एक एक घर से मां निकलेगी, बहन निकलेगी, बेटी निकलेगी, बुजुर्ग निकलेंगे वोट देने के लिए। केवल भारत को, महाराष्ट्र को बांग्लादेश आपकी योजना के तहत बनाने वाले को रोकने के लिए। भारत को ना हम कभी बांग्लादेश बनने देंगे, ना कभी बन पाएगा। याद रखिएगा मौलाना, आपने जिस तथाकथित फर्जी उद्धव ठाकरे हिंदू को बरगलाया है, उनके पिता क्या कहते थे मालूम है आपको? नहीं मालूम आपको, क्योंकि बाला साहब ठाकरे, सुनिए। कुर्सी का मोह मुझे नहीं है। क्या कुर्सी होती है? क्या कुर्सी क्या होती है? When people accept me as a king maker, I could किंग मेकर है तो किंग को क्या जरूरत है कुर्सी की तरह करने? तुम्हारी कुर्सी है नहीं, बैठो आराम से। ये थे हिंदू हृदय सम्राट। इनका बेटा हिंदुत्व का सौदा करके सत्ता की लालच में बिक जाएगा। यह उद्धव ठाकरे ऐसा फर्जी हिंदू निकलेगा, या ना तो बाला साहब को मालूम था, ना उस शिव सैनिक को जिसने अपने प्राणों की आहुति लगाकर महाराष्ट्र को सुरक्षित रखा था। आज प्रत्येक शिव सैनिक, प्रत्येक सनातनी भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिंदे की शिवसेना के साथ और अजीत पवार की एनसीपी के साथ खड़े होकर शरद पवार, कांग्रेस के मौलाना राहुल खान को और उद्धव ठाकरे को उनकी औकात याद दिलाएंगे। मौलाना, पुनः मैं आपका समस्त महाराष्ट्र के साथ हिंदू समाज की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपको शायद सद्दाम हुसैन का वह वाक्य याद नहीं होगा जिसमें उन्होंने कहा था, एक ढांचे के लिए तुमने मरे हुए हिंदू समाज को जगा दिया, तब अयोध्या का 500 साल बाद मंदिर बना था। उस सद्दाम हुसैन के उस शब्द को आज मैं हिंदू समाज को याद दिलाना चाहता हूं कि मौलाना के इस बयान ने महाराष्ट्र के साथ देश के कोने कोने में बैठे हुए सनातनियों को जगा दिया है। भारत के अंदर जिहादी बांग्लादेश जैसी कई योजनाएं बनाने के लिए खड़े हैं, बारूद का ढेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन मानसिकता को खत्म करने का चुनाव महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है और खत्म कहां होगा ये हिंदू समाज तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।